हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। एकदम बढ़िया, मज़े में। चलो, तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। नहीं किए तो कर लेना, ठीक है। अपना जो अगला टेस्ट है उसमें सिलेबस एलसीडी तक का रहेगा, जितना भी ऑलमोस्ट आज कितना डेट है, 14, राइट। सो 10 दिन में तो अपना टॉपिक ख़त्म हो ही जाएगा, 24 को टेस्ट है तो, राइट। उसका जो मॉड्यूल है, जहाँ तक के डीपीपीज़ अभी तक डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। एंड वो सब आपको कंप्लीट करना है विथ रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स, क्योंकि फुल सिलेबस पेपर मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। एंड उसमें भी वेटेज मैंने बोल दिया था आपको कि एलसीडी, फंक्शंस एंड आईटीएफ, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड कोऑर्डिनेट, इसका वेटेज अच्छा खासा रहेगा। बाकी के जो टॉपिक्स है थोड़े बहुत क्वेश्चंस उनके भी रहेंगे, राइट। तो रिवीजन उस एंगल से करो एंड डाउट सेशंस रेगुलरली अटेंड करो, ठीक है। चलिए, एलसीडी में आगे बढ़ते हैं। अपन कंटिन्यूटी अपन ने स्टार्ट कर दिया था, तो आज के लेक्चर के बाद एक दो लेक्चर में कंटिन्यूटी भी ख़त्म हो जाएगा अपना, राइट। तो दो तरीके से कंटिन्यूटी अपन स्टडी कर रहे थे, एट अ पॉइंट और इन एन इंटरवल। तो एट अ पॉइंट अपन ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, उस पर पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लिए। फिर जिनकी अपने को ज़रूरत पड़ती है थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, वो भी अपन ने देख लिए कि भाई दो फंक्शन का एडिशन वगैरह क्या होता है, ठीक है। अलग अलग फंक्शंस, जैसे पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया, उनकी कंटिन्यूटी कहाँ होती है, रैशनल फंक्शंस की कंटिन्यूटी कहाँ होती है, मॉड्यूलस फंक्शंस, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, उनके पॉइंट्स भी अपन ने लिख लिए कि भाई डोमेन में उनके कंटिन्यूस होते। डिसकंटिन्यूस फंक्शन अभी तक आपने मेजरली कौन से देखे, tan x वगैरह, बॉक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, राइट। तो ये फंक्शंस के बारे में भी अपन ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। तो कल का लेक्चर जो है अपना यहाँ पर क्लोज हो गया था। यहाँ से आगे अपने को डील करना है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो, डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पूछ रहा है, वो पूरा जहाँ पे भी डिफाइंड है उस इंटरवल में वो बात करो बोल रहा है, ठीक है, पूरे इंटरवल में। तो पूरे इंटरवल में जब बात करते हैं तो अगेन क्या है, अगर डोमेन कुछ दिया है आपको तो ठीक है, उस इंटरवल में बात करो। डोमेन नहीं दिया है तो ढूंढो भाई डोमेन क्या है एंड उसमें कंटिन्यूटी की बात करो, ठीक है। चलो, तो एक मेथड जो होता है ग्राफिकल अप्रोच सबसे बेस्ट होता है। तो मैं तो पहले कुछ क्वेश्चन जो है ग्राफ से जैसे होने लायक है उनको मैं ग्राफ से ही बता दूंगा, ठीक है ना, राइट। क्योंकि वहाँ से क्या है, उनका एनालिसिस थोड़ा आसान रहता है कंटिन्यूटी, क्योंकि ग्राफ टूटा मतलब डिसकंटिन्यूटी, तो ये डेफिनेशन सबको समझ में आती है, राइट। चलो, तो अब देखो बॉक्स के अंदर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बॉक्स का ग्राफ बना के बता रहा हूँ, वहाँ से डिसकंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो अपन ने कुछ नोट में पॉइंट्स पढ़े थे कि बॉक्स की अंदर वाला जो है कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करनी चाहिए, राइट। तो वो भी मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा, ठीक है, राइट। चलो, तो पहले मुझे क्या लगेगा, साइन इनवर्स एक्स बॉक्स के अंदर जा रहा है, तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, अंदर वाले का। अच्छा, अंदर वाला बहुत आसान फंक्शन है, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। चलो, तो उसका ग्राफ बनाएंगे अपन। उसका बाउंडेडनेस क्या था कि भाई उसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 में ही होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, यहाँ से ऐसा आएगा, ओरिजिन से ऐसा चले जाएगा, ठीक है, राइट। परफेक्ट बन गया एकदम। ये आपका क्या है, -π/2, ये क्या है, π/2, एंड ये ओरिजिन आपका, ठीक है। चलो, तो बॉक्स के अंदर जब भी ऐसा कोई फंक्शन जाए जिसका ग्राफ आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है, राइट, वो बना देने का, राइट। उसके बाद उसका रेंज देखने का, आपने क्या देखने का, रेंज। रेंज इसका क्या है भाई, -π/2 से लेके π/2 तक रेंज है। फिर आपने क्या करना, चेक करना बीच में कितने इंटीजर्स है, स्पेसिफिकली बॉक्स के लिए बात कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि आपने एक पॉइंट पढ़ा नोट में कि कंटिन्यूटी शुड बी चेक्ड एट ऑल पॉइंट्स वेयर अंदर वाला एफ ऑफ एक्स बिकम्स इंटीजर, ठीक है। तो मतलब आउटपुट आपका इंटीजर है, राइट। तो आपने क्या करना, -π/2 से π/2 में कितने इंटीजर आते हैं उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। चलो, तो -π/2 मतलब -1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं -1 आएगा, ठीक है, 0, ठीक है, और ऊपर कहीं 1 आउटपुट आएगा, ठीक है। चलिए, तो
अब -1 कहाँ आउटपुट आया होगा साइन इनवर्स एक्स का, देखो भाई। तो कैसे डील करना वो एक्स निकालने के लिए, ऐसा करना, साइन इनवर्स एक्स आउटपुट -1 है तो इक्वल टू -1 करके दोनों तरफ साइन लगा दो, तो x इज इक्वल टू साइन ऑफ -1, दैट इज़ नथिंग बट -sin1, ठीक है। सो ये आपका पॉइंट हो गया -sin1 x कोऑर्डिनेट, जिसके लिए आउटपुट -1 होगा, ठीक है। एंड ये इधर वाला तो आपको पता ही है कि -π/2 कहाँ होता है, -1 पे होता है, ठीक है। अच्छा 1 कहाँ हुआ होगा आउटपुट, 1 कौन से x के लिए होगा वो भी प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा sin1, जो मैंने तरीका बताया उसी से फॉलो करो। एंड एक्सट्रीम पॉइंट तो आपको पता ही है 1 होता है डोमेन का साइन इनवर्स एक्स का। तो -1 से 1 में आपको आइडिया लग चुका है कि कहाँ पे आउटपुट इंटीजर हो रहा है, 0 पे तो 0 ही होगा, राइट। चलिए तो अब कैसे डील करना है ध्यान से समझना। ये -1 और 1 और 0 ये इंटीजर्स बीच में रेंज में आते हैं, तो वहाँ अपन ने क्या किया, कौन कौन से x के लिए हो रहा है वो देख लिया, ठीक है। चलो अब ग्राफ पे जाने का एंड y कोऑर्डिनेट पहले देखने का, -π/2 से -1 कब होगा, ठीक है। -π/2 से -1 कब होगा, तो आपने बोला भाई इतना पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए जो आपका y कोऑर्डिनेट है यानी कि साइन इनवर्स x का आउटपुट है वो -π/2 से -1 में। तो जब अपन बॉक्स की बात करेंगे, राइट, अपन किसकी बात करेंगे, बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स की, तो अंदर वाला जब -π/2 से -1 में आउटपुट दे रहा होगा, -1 पे राउंड ब्रैकेट, -π/2 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, पीछे वाला इंटीजर, राइट। पीछे वाला इंटीजर कितना होगा -π/2 से -1 के लिए, -2, राइट। सो अच्छा कौन से एक्स के लिए बनाइए, -1 से -sin1 वाले x के लिए बना, राइट। ये वाले x के इंटरवल के लिए -2 आउटपुट आएगा, मतलब अपना जो ग्राफ बनेगा मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, -1 एंड -sin1, इस इंटरवल में क्या होगा, आपका आउटपुट फंक्शन का -2 आने वाला, राइट। तो यहाँ पर ऐसा ग्राफ बन गया, राइट। चलो नेक्स्ट अगला देखो भाई, अगेन y एक्सिस पे जाने का, y एक्सिस पे क्या देखने का अभी कि भाई फंक्शन का आउटपुट, अब ऊपर आ जाओ, -1 से 0 में कब होगा, -1 से 0 में कब होगा, तो आपने देखा यार ये ग्राफ है, राइट। ये ग्राफ है जिसका आउटपुट -1 से 0 में है, यहाँ पे क्लोज्ड एंड यहाँ पे हॉलो, ठीक है ऐसा। तो ये ग्राफ जब आपको आउटपुट -1 से 0 में दे रहा है, तो बॉक्स के अंदर जब जाएगा, बॉक्स उसको क्या कर देगा, -1 पीछे वाला इंटीजर, राइट। -1 से 0 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर बॉक्स के अंदर जाएगा तो आउटपुट कितना देगा बॉक्स, -1। अच्छा कौन से x के लिए बन रहा है, 0 और -sin1, इनके बीच में जितने भी x के वैल्यूज़ है उनके लिए आउटपुट -1 से 0 में है, तो बॉक्स का आउटपुट उनसे -1 से 0 के बीच में क्या हो जाएगा, -1। सो -1 वाली ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी -sin1 से 0 के बीच में, राइट। चलो आई होप क्लियर है भाई आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं अपन, अगला जो है फंक्शन का आउटपुट 0 से 1 में कब है, तो आपने बोला भाई ये वाला ग्राफ है 0 से 1 में, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो है 0 से 1 में आउटपुट आपको दे रहा है। अच्छा तो 0 से 1 में जब आउटपुट आएगा साइन इनवर्स एक्स का, बॉक्स उसको क्या कर देगा, 0। अच्छा कौन से एक्स के लिए, तो आपने बोला भाई ये देखो, ये दिख नहीं रहा क्या, 0 से sin1 के बीच में जब x जाएगा तभी ये ब्लू वाला ग्राफ बनेगा एंड उसका आउटपुट 0 से 1 में आएगा, तो बॉक्स उसका 0 हो जाएगा, राइट। तो 0 से sin1 तक बॉक्स का वैल्यू क्या होने वाला है, 0, राइट। सो ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर आपने बोला कि भाई फंक्शन का आउटपुट अब ऊपर बढ़ाते हैं अपन थोड़ा सा, है ना, रेंज में ऊपर बढ़ाते, तो 1 से π/2, 1 से π/2 बॉक्स का आउटपुट कब आएगा, साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट 1 से π/2 कब आएगा। आप बोलोगे उसके सामने वाला, ये देखो ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो है आपको 1 से π/2 में आउटपुट देगा। अच्छा फिर अपन बोलेंगे जब भी ये 1 से π/2 में आउटपुट देगा, इसके बाहर अगर बॉक्स लगा देंगे तो बॉक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा x कौन सा होगा, साइन 1 से लेके 1 तक का, साइन 1 से लेके 1 तक का जो x होगा उसके लिए बॉक्स का आउटपुट 1 आने वाला है। तो साइन 1 से 1 तक बॉक्स का आउटपुट क्या होगा, 1, एंड 1 पे भी क्या हो जाएगा, π/2 का बॉक्स कितना आता है भाई, 1 ही होता है, तो क्लोज्ड आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x, राइट। तो अब मुझे बताओ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आई,
-1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल में अपन बात करेंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, इंटरनल पॉइंट्स पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी, प्लस एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कैसे चेक करते हैं, एक जगह पे राइट कंटिन्यूस, एक जगह पे लेफ्ट कंटिन्यूस। तो -1 पे कौन सा चेक करेंगे, राइट कंटिन्यूस है क्या, ठीक है। तो -1 पे बताओ भाई राइट कंटिन्यूस बोलेंगे क्या अपन, बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा -sin1, तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, 0 पे एक डिसकंटिन्यूटी है, ग्राफ टूटा, एंड sin1 पे भी एक डिसकंटिन्यूटी है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखो 1 पे एंड -1 पे राइट कंटिन्यूटी है, 1 पे लेफ्ट कंटिन्यूटी है। दैट इज 1 पे अगर बात करेंगे तो LHL इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑन 1, ठीक है। एंड -1 पे देखेंगे तो RHL इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑन -1, राइट। सो वहाँ पे कंटिन्यूटी है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हो गए, 3। एंड कौन कौन से, -sin1, 0 एंड sin1, ठीक है, राइट। तो अब जो वो नोट में पॉइंट बोला था कि अंदर वाला जहाँ इंटीजर बनता है, दोज आर आवर डाउटफुल पॉइंट्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स अंदर वाला इंटीजर कब आउटपुट क्या क्या दे सकता था, -1, 0 एंड 1। तो देखो भाई अंदर वाला 3 जगह पे इंटीजर बन रहा था, तीनों जगह पे डिसकंटिन्यूटी आ गई है, राइट। तो यही डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं, बाकी जगह तो इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो आई होप क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो आगे क्या है भाई, बॉक्स के अंदर ln(x) है, तो आप लोग पहले इसको ट्राई करो, ठीक है, एंड देन नहीं हुआ तो पूछ लो फिर, ठीक है। चलो पूछ लो मतलब वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन चेक कर लेना, राइट। नाउ अगला वाला क्वेश्चन देखो कैसे डील करना है इसमें। बॉक्स के अंदर क्या दिया है भाई, ln(x) और x का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है। चलो तो अगेन पहला स्टेप क्या होगा, अंदर वाले का ग्राफ बनाना। तो ln(x) का ग्राफ बनाना है, तो मैं इधर बना देता हूँ ln(x) का ग्राफ, राइट। एक सेकेंड, ये y एक्सिस, x एक्सिस एंड ln(x) का थोड़ा ग्राफ अगर अपन ऐसा बनाएंगे अच्छा वाला, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। चलिए तो अब देखो ln(x) का जब ग्राफ बनेगा 1/e² से e² तक का रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट कौन सा होता है, 1, ये ओरिजिन 1/e² इधर होगा, ठीक है, एंड e² इधर होगा, ठीक है। अच्छा चलो तो 1/e² पे जो आउटपुट आएगा दैट विल बी योर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, दैट विल बी मिनिमम वैल्यू। ln(x) का y इज इक्वल टू ln(x) का ग्राफ है ना ये, तो मुझे बताओ इसमें 1/e² रखोगे तो वैल्यू क्या आएगा, -2। फिर e² पे कितना आ जाएगा भाई, e² रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2। तो भाई रेंज होगी इसकी -2 से 2। अब बीच में कितने इंटीजर आते हैं, देखो मार्क करो, -1, 0 एंड 1, ठीक है। तो क्या करना, हर इंटीजर के करस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो ग्राफ को कनेक्ट करके ऐसा, ठीक है। 0 वाली तो है ही ऑलरेडी, -1 वाली यहाँ पे, ठीक है। तो -1 कहाँ हो रहा है, 1/e, 1 कहाँ हो रहा है, e, ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिए थे वहीं पे, ठीक है ना। एक ही मिनट, हेलो, हाँ सर, हाँ बोलो ना। हाँ हाँ चलेगा ना, चलेगा, हाँ 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 हाँ। तो आगे बढ़ते हैं अपन, राइट। अब देखो इसमें क्या है, कितने इंटीग्रल आउटपुट है बीच में, -1, 0, 1, राइट। और बाउंड्री पॉइंट्स पे भी इंटीग्रली आउटपुट है, तो यहाँ सारे डाउटफुल पॉइंट्स अपने आते हैं, राइट। चलो तो अब देखो ध्यान से, अगर अपन देखेंगे इसके बॉक्स का ग्राफ बनाना है तो, ठीक है, बॉक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या बोलेंगे भाई अपन, देखो ध्यान से। सबसे पहले ln(x) का आउटपुट नीचे से स्टार्ट करेंगे, -2 से -1 में कब था, ठीक है, क्योंकि बॉक्स फिर -2 हो जाएगा, राइट। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे क्लोज्ड एंड यहाँ पे हॉलो। ये वाला जो ग्राफ है ये बोलेगा भाई मेरा आउटपुट -2 से -1 में, मैं बॉक्स के अंदर जाऊँगा तो मेरा बॉक्स का आउटपुट आ जाएगा -2। अच्छा अपन पूछेंगे फिर कौन से x के लिए,
तो वो बोलेगा भाई 1/e² से लेके 1/e तक का x अगर आप देखोगे तो मैं आउटपुट -2 से -1 में दे दूंगा, एंड अल्टीमेटली बॉक्स का आउटपुट क्या हो जाएगा -2। चलिए, तो अपन ने बोला ठीक है भाई, सुन लिया उसका, ठीक है। तो 1/e² से लेके 1/e तक आउटपुट विल बी -2, राइट। चलो ये ग्राफ बन गया इधर। नेक्स्ट फिर अपन ने बोला भाई और बता तेरे आउटपुट्स के बारे में। तो उसने बोला भाई और फिर -1 से 0 में भी आउटपुट आएगा मेरा। तो अपन ने बोला बता कहाँ पे, बता प्रूफ बता। तो ये देख, ये ग्राफ है जिसका आउटपुट -1 से 0 में है। तो अपन बोलेंगे अरे तेरा बॉक्स तो फिर -1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो फिर कौन से x के लिए होगा, तो 1/e से लेके 1 तक का जो x होगा उसके लिए हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो आगे बढ़े फिर अपन 1/e से 1 तक बॉक्स का आउटपुट -1 हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट -1 से 0 में घूमेगा, ठीक है, राइट। चलो भाई, फिर अपन ने बोला और बता भाई तेरे आउटपुट के बारे में। उसने बोला ये देखो और ऊपर आओ, और ऊपर आए तो 0 से 1 में आउटपुट आया, 0 से 1 में आउटपुट आया तो ये ग्राफ बोल रहा है वो, ये ग्राफ बनेगा 0 से 1 में आउटपुट देने वाला, ठीक है, राइट। एंड ये ग्राफ कौन से x के लिए बना, 1 से e वाले x के लिए बना। तो 1 से e में जब x जाएगा ln x का आउटपुट 0 से 1 में, एंड अल्टीमेटली बॉक्स क्या हो जाएगा उसका 0। तो 1 से लेके कहाँ तक, e तक, 1 से लेके e तक जो है भाई 0, y = 0 वाली लाइन रहेगी, ठीक है, राइट, क्योंकि बॉक्स का आउटपुट फिर 0 रहेगा, राइट। नेक्स्ट फिर आगे बढ़े अपन, और आगे बढ़े तो क्या पता लगा कि इसका आउटपुट 1 से 2 भी आने वाला है, 1 से 2 आने वाला है तो बॉक्स उसको 1 कर देगा, राइट। एंड फिर अपन ने देखा ग्राफ पे, तो ये वाला ग्राफ जो है वो 1 से 2 में आउटपुट दे रहा था। तो अपन ने बोला फिर वो e से लेके e² तक के वैल्यू अगर अपन रखते हैं तो 1 से 2 आउटपुट आता है। तो e से लेके e² तक अगर बात करेंगे तो बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ln x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में घूमने वाला है। अच्छा, e² पे क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, e² पे फंक्शन का आउटपुट क्या हो गया 2 हो गया, 2। तो 2 का बॉक्स क्या हो गया 2। तो बॉक्स के ग्राफ में अगर देखेंगे तो e² पे 2 पे जंप कर जाएगा वो, ठीक है, 1 एंड यहाँ पे ऊपर 2, ये 0, ठीक है, ये नीचे -1। चलिए, तो अब देखो भाई ध्यान से, ये बॉक्स का ग्राफ है आपका। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर बात की, या डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स पूछ लिया, तो कौन कौन से टिक करने हैं आपको, बताओ भाई। सबसे पहले 1/e², एक्सट्रीम पॉइंट पे बात करेंगे तो देखो यहाँ पर पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू ये है, एंड RHL भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो यहाँ पे तो राइट कंटिन्यूटी है, ठीक है। 1/e पे ग्राफ टूटा, 1 पे भी ग्राफ टूटा, e पे भी ग्राफ टूटा, e² पे भी ग्राफ टूटा। इस बार e² एक्सट्रीम पॉइंट है, बट वहाँ पे क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूटी नहीं है, लेफ्ट कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि e² पे जो वैल्यू है और e² के जस्ट लेफ्ट नेबरहुड में जाओगे तो ग्राफ नीचे आ चुका है आपका, राइट। तो LHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ e², राइट। लेफ्ट कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे तो डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो कितने पॉइंट्स हो गए भाई, 4, राइट। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई, बॉक्स ऑफ cos x 0 से 3π में आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है भाई 7th वाला होमवर्क में करो आप लोग, राइट। 2 sin x जो है मैं बता देता हूँ उसका, ठीक है, राइट। तो देखो 2 sin x की अगर बात करेंगे अपन तो कैसे डील करना है। ये 2 sin x इंटरवल क्या है 0 से 2π ना, तो भाई ये क्या है y एक्सिस थोड़ा इधर ही बना देते हैं अपन, 0 से 2π आगे आएगा। चलो, दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस 0 से 2π में मुझे बताओ, पहले 2 sin x का ग्राफ बनाएंगे अपन, अंदर वाले का रेंज मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 से 2, ठीक है। तो मैं बाउंडेडनेस वाली लाइन बना देता हूँ यहाँ, मतलब क्या है ग्राफ अच्छा बनता है वो, नहीं तो कहीं ज़्यादा ऊपर कम ऊपर आ जाता है। ये 2 एंड ये मान लो -2 है, ठीक है। चलो 0 से 2π में अगर बात करेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, राइट। 0 से 2π में ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, राइट। तो अब देखो ध्यान से, 0 से 2π में जब बात कर रहे हैं अपन, एक सेकंड थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ इसको मैं।
स्क्रीन के बाहर गया क्या रे? नहीं, चलो ये इधर आ गया ऐसा, ठीक है, राइट। ठीक है, चलो देखो ये 0 हो गया, ये पाए एंड ये 2 पाए, ठीक है, राइट। तो आपने रेंज मार्क कर ली इसकी -2 से 2। तो मैंने आपको पहले ही बोला बॉक्स के अंदर का अगर ग्राफ बनाना है तो रेंज में कितने इंटीजर आ रहे हैं मार्क कर लो बीच में, राइट। -1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि बॉक्स का अंदर वाला जहाँ इंटीजर बनता है वो अपने डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं, राइट। चलो तो अब क्या करोगे, 1 के करस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड बना दो, ठीक है। तो भाई 2 पॉइंट्स है जहाँ पे 1 बन रहा है वो, ठीक है। -1 के करस्पॉन्डिंग डॉटेड लाइन बना दो, 2 पॉइंट्स है अगेन जहाँ पे -1 बन रहा है। कौन कौन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन? तो क्या करेंगे, ये 2 sin x का ग्राफ है तो कैसे करने का, 2 sin x = 1। तो sin x क्या आ गया, हाफ। तो आपको पता है sin x हाफ कहाँ होता है, सबसे पहला एंगल होता है 30 डिग्री, दैट इज π/6, ठीक है। अच्छा 2 इंटीजर कहाँ बन रहा है, π/2 पे बन रहा है, ठीक है। अगेन 1 बन रहा है वापस। तो देखो 0 से 30 डिग्री आगे चलने पे 1 मिला, तो पीछे 180 से भी पीछे चलो ना, राइट। पीछे से 30 से 30 डिग्री पीछे चलोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, 5π/6, राइट। चलो फिर -1 कहाँ हुआ होगा, देखो ज़रा -1 कहाँ हुआ होगा, पाई से 30 डिग्री आगे चलो, तो पाई में π/6 ऐड करोगे तो 7π/6 आ जाएगा, ठीक है, राइट। -2 भी बीच में हुआ है, दैट इज़ 3π/2, ठीक है। एंड -1 एक और जगह हुआ है, 2 पाई में से क्या करो, π/6 पीछे आओ, दैट इज़ 11π/6, ठीक है। चलो तो डाउटफुल पॉइंट्स सारे मैंने मार्क कर दिए, जहाँ जहाँ अंदर वाला इंटीजर हो रहा है सारे पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। चलो अब 1 बाय 1 एनालिसिस करते हैं। तो देखो ध्यान से, अगेन अपन इसको नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, -2 से -1 कब आउटपुट है, राइट। चलो वही कर देते, चलो है ना, पैटर्न क्यों अपन चेंज करें। तो या फिर अब क्या है, मैं डायरेक्ट ग्राफ पे आपको क्या बता देता हूँ, बॉक्स का ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट इसी ग्राफ पे बॉक्स का ग्राफ मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब क्या है, वो भी आदत आपको लग जाएगी, क्वेश्चन पेपर में बार बार इतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो तो ब्लू मार्कर वाला विल बी द बॉक्स का ग्राफ। 0 से π/6 में क्या होगा, sin x का आउटपुट देखो कहाँ घूमेगा, 0 से π/6 में sin x का आउटपुट घूमेगा 0 से 1। तो बॉक्स के अंदर जब sin x जाएगा, 2 sin x जब जाएगा, ठीक है, उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो 0 से π/6 में 0, ठीक है। फिर π/6 से π/2 तक देखो 1 से 2 में आउटपुट मिलेगा, π/6 से π/2 तक, राइट। ये वाला मिलेगा ना, ये वाला ग्राफ बनेगा एंड इसका आउटपुट 1 से 2 में आएगा, तो बॉक्स क्या हो जाएगा उसका 1, राइट। सो π/2 तक बॉक्स क्या हो जाएगा 1, ठीक है, राइट। ये ब्लू वाला इधर मिटा देता हूँ मैं, राइट, क्लियर है, ठीक है, रेडी कर देता हूँ उसको। चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट π/2 पे क्या होगा भाई, 2 sin x का वैल्यू एग्जैक्ट 2, तो बॉक्स 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आगे अगर अपन देखेंगे π/2 से 5π/6 तक, तो 2 sin x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में उतरेगा, नीचे घूमेगा ऐसा 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में घूमेगा, तो भाई फिर से बॉक्स उसको 1 बना डालेगा, ठीक है, राइट। बॉक्स वापस उसको 1 बना देगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है, इधर ये ग्राफ था, ठीक है, राइट, ऊपर ये आ गया एंड इधर भी ये ग्राफ था, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर दिया और मैंने। चलो तो अब ये जो ग्राफ पे हाईलाइट किया ये मिटा दिया मैंने। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं 5π/6 से π/6। तो भाई ग्राफ ये बनेगा आपका, कहाँ से कहाँ, 5π/6 से π तक। तो ये ग्राफ 0 से 1 में आउटपुट देगा, तो बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ओपन क्लोज आप बराबर चेक करो भाई, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ टिल पाई, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन, पाई से 7π/6 तक। हाँ अब थोड़ा ध्यान से समझना, पाई से 7π/6 तक ये ग्राफ बनेगा एंड इसका आउटपुट आप देखो -1 से 0 के बीच में घूमेगा, तो बॉक्स उसको क्या कर देगा इस बार -1, बॉक्स उसको क्या कर देगा -1। तो पाई से लेके 7π/6 तक -1 विल बी द आउटपुट, ठीक है, राइट। 7π/6 से जैसे ही आगे गए आप, 7π/6 से जैसे ही आगे गए तो 3π/2 तक, या इवन देखो यहाँ तक भी आए तो बॉक्स का आउटपुट क्या आने वाला -2। इसके आगे भी गए तो देखो वापस ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, तो -2 से -1 के बीच में ही घूमेगा,
ये वाला -2 से -1 के बीच में ही घूमेगा ना बॉक्स का पट्टा, ठीक है, 2 sin x का ग्राफ, ठीक है। तो बॉक्स क्या हो जाएगा पूरे इंटरवल में, बॉक्स विल बी व्हाट -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी बीच में, थ्रू आउट बॉक्स का वैल्यू क्या होगा -2, ठीक है, राइट। एंड आगे जब बढ़ेंगे 11 π/6 से 2 π, तो यहाँ पे 11 π/6 से 2 π में -1 आएगा एंड 2 π पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर है जो मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। रेड वाला ग्राफ इज द बॉक्स का ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, ब्लैक वाला ग्राफ जो है मैंने रेफरेंस के लिए बनाया, ऐसा समझ लो, एंड वो क्या है मिटा देता हूँ मैं, ब्लैक वाला ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ठीक है, राइट। चलो, ये मिटा दिया। अब आपको डिसकंटिन्यूटी बड़े आराम से नज़र आ जाएगी, कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है, ब्लैक वाले ग्राफ में अगर बात करेंगे तो, ठीक है। चलो देखो भाई, एक एक पॉइंट हाईलाइट करते हैं अपन। 0 पे देखो भाई, 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है, π/6 पे डिसकंटिन्यूटी है, π/2 पे एक पॉइंट उछल के ऊपर चला गया, ठीक है, 5 π/6 पे डिसकंटिन्यूटी है, पाई पे भी है, 7 π/6 पे भी है डिसकंटिन्यूटी, ग्राफ टूटा है, 3 π/2 पे इस बार नहीं है, डाउटफुल पॉइंट ज़रूर था बट नहीं है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, राइट। चलो, 11 π/6 पे है, ठीक है, राइट, एंड 2 π पे भी है, राइट। तो आई होप कितने पॉइंट्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी आई है, राइट। चलो, तो आई होप क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का यूजिंग ग्राफ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका cos x का बनाना क्या है, आराम से हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस में बॉक्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक दिया है। अब बॉक्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक दिया है तो अगेन ध्यान से समझो, रेस्ट्रिक्शन भी x का, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको आता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा, इसके रूट्स दिख रहे 2 and -2, तो ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा इसका, है ना, 2 and -2 रूट्स होंगे, तो पैराबोला कुछ ऐसा बना होगा आपका। अच्छा, -√5 इधर आएगा, ये 2 है तो ये -2 है, तो ये 2 है तो √5 इधर आएगा। अच्छा, √5 पे अच्छा सिमेट्रिक बनेगा, बिल्कुल बढ़िया सा ग्राफ एकदम। तो √5 और -√5 पे वैल्यू जो है सेम आएगी, ठीक है, राइट। तो ये √5 थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, ये √5। चलो, दोनों पे अगर अपन बात करेंगे तो आउटपुट क्या होगा आपका, अरे ठीक है, समझ लो, अभी सिमेट्रिक है, ठीक है, राइट। ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, इसका आउटपुट हो जाएगा -4, ठीक है। √5 पे अगर y = x² - 4 का ग्राफ है ना, √5 पे कितना हो जाएगा 1, तो दिस इज़ 1, ठीक है। अच्छा, तो बीच में अब आप खुद देखो कि भाई -4 से 1 इसकी रेंज आ गई, ठीक है। तो बीच में कौन कौन आएगा भाई, -3 आएगा, फिर बीच में और कौन आएगा, -2 आएगा, जगह ही नहीं बची, ठीक है। चलो, अब यार वापस ग्राफ नहीं बना रहा मैं, यहीं पे छोटा छोटा बना देता हूँ, ठीक है। एक काम करो, पैराबोला ही थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे -4 मार्क कर लिया, मान लो इधर से ऐसा एंड इधर से ऐसा, ये पैराबोला आपका बनेगा मान लो, राइट ना। अब अच्छा दिख रहा है थोड़ा, ये -4 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा -3, ठीक है। यहाँ पे मान लो -2 एंड यहाँ पे -1, बीच में 0 भी आएगा एंड ऊपर 1 भी है, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताओ, अगेन वही आदत लगानी है, डायरेक्ट ग्राफ पे से उसी ग्राफ पे बॉक्स का ग्राफ बनाए, ठीक है, राइट। अगर नहीं वैसा डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको तो आप अलग से भी डील कर सकते हो ना, राइट। चलो, तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इतना तो क्लियर है भाई, x² - 4 हो या x² - 4 का बॉक्स हो, इवन फंक्शन होगा, तो जैसा y एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ होगा वैसे ही लेफ्ट साइड में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में ग्राफ बना देता हूँ फटाफट, ठीक है, वैसे ही अपन लेफ्ट में कॉपी कर देंगे, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताओ, -3 के करस्पॉन्डिंग डॉटेड लाइन ग्राफ को यहाँ कट कर रही है, -2 के करस्पॉन्डिंग डॉटेड लाइन,
-1 क्योंकि अंदर वाला जहाँ जहाँ इंटीजर आउटपुट दे रहा है वो अपने को मार्क करना है, ठीक है, राइट। चलो मुझे बताओ -3 आंसर कब आएगा, कौन से x के लिए आएगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना, x² - 4 की वैल्यू क्या कर दो -3, तो x² कितना हो जाएगा आपका 1, तो x इज इक्वल टू या तो 1 होगा या -1 होगा, -1 उधर वाला हिस्सा होगा, राइट। चलो -2, तो इसके लिए आ जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू √2 एंड -1 के लिए आ जाएगा √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √3, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया काम हो गया आपका ग्राफ बनाने के लिए। चलो देखो डायरेक्ट इसी ग्राफ पे बना रहा हूँ, पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर, राइट। देखो जब फंक्शन का आउटपुट -4 से -3 में था तो बॉक्स का वैल्यू क्या आएगा, -4 आएगा। अच्छा कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच में अगर मैं x रखूँगा तो मेरा बॉक्स का आउटपुट -4 आने वाला, राइट। चलो फिर 1 से √2 में बॉक्स का आउटपुट, 1 से √2 की अगर मैं बात करूँगा तो इस इंटरवल में अगर मैं बात करूँगा तो भाई ये ग्राफ बनेगा मेरा, ये ग्राफ जो है -2 से -3 के बीच में घूमेगा, बॉक्स उसका -3 हो जाएगा, तो बॉक्स का ग्राफ जो है -3 वाला बनेगा, राइट। चलो तो ये बीच का मिटा देता हूँ सब, राइट। अभी तक इतना ग्राफ बना आपका, राइट। आगे भी अब पैटर्न समझ ही गए होंगे आप। √2 से √3 में क्या हुआ होगा, √2 से √3 में क्या हुआ होगा आपका बॉक्स का ग्राफ -2, √3 से 2 में क्या हुआ होगा -1, 2 पे 0 एंड 2 से √5 में, 2 से √5 में बॉक्स का आउटपुट क्या रहा होगा आपका, क्योंकि अंदर वाला 0 से 1 है तो 2 से √5 में 0 ही आउटपुट आया होगा बॉक्स का, एंड √5 पे क्या हुआ होगा 1, राइट। चलिए तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब ऐसा ही ग्राफ बिल्कुल क्या होगा उधर आपको कॉपी करना है मिरर इमेज, राइट। तो इधर भी क्या हो जाएगा ऐसा कुछ, राइट। एक सेकेंड वो डॉटेड लाइन बना देता हूँ, मतलब आपको भी समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना -1, -√2, -√3 एंड सो ऑन। तो जो बॉक्स का ग्राफ होगा उधर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, RHS वाला जो है यही इधर आएगा, ऐसा ही इधर आएगा, ऐसा इधर, ऐसा इधर, ऐसा इधर एंड एक डॉट ऊपर। तो भाई अब अगर अपने को डिसकंटिन्यूटी पूछी किसी ने, ठीक है, तो भाई एक एक पॉइंट मार्क करते हैं अपन, राइट। ब्लू से हाईलाइट करता हूँ एक्सट्रीम पॉइंट्स। -√5 पे राइट कंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉट है एंड RHL देखोगे तो नीचे आ गया RHL, राइट। तो -√5 है, -2 पे ग्राफ टूटा, -√3 पे टूटा, -√2, -1 पे भी टूटा, 0 पे नहीं टूटा, 0 पे कंटिन्यूस ऐसी लाइन आ गई, राइट। तो यहाँ पे ग्राफ नहीं टूटा, 1 पे भी टूटा होगा, फिर √2, √3, 2 एंड √5। कितने पॉइंट्स हो गए भाई, 1 2 3 4 5, 5 एंड 5 10। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है, राइट। अगर मैं ब्लैक वाला ग्राफ मिटा दूँ तो देखो भाई समझ में आ रहा है क्या, बॉक्स का ग्राफ देख लो भाई, राइट। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ रहेगा, राइट। नाउ ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और देखो, जो मैंने पॉइंट लिखवाया था अभी कि नंबर ऑफ मतलब डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, तो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी आ रही है ग्राफ में, देखो भाई वो पॉइंट सही लिखा था कि मैंने बोला था आगे एक्सप्लेन करूँगा कि भाई जहाँ पे अंदर वाला बॉक्स के अंदर वाला इंटीजर बनेगा, आउटपुट इंटीजर होगा, वो अपने पॉइंट्स रहेंगे डाउटफुल, कहीं पे आ भी सकती है, जैसे 0 है, 0 पे अंदर वाला इंटीजर बना बट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, राइट। सो डाउटफुल पॉइंट्स कैसे चेक करना है आपको क्लियर है, या तो ग्राफ बना के या मतलब उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना है जहाँ पे अपन देख रहे हैं अंदर वाला इंटीजर हो रहा है, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ मैं पूरा। सो नेक्स्ट विल बी व्हाट, एक सेकेंड, ये सब बिट में बनाया था तो ऐसा, सिग्नम, सिग्नम के सामने क्या है भाई x³ - x। तो भाई अंदर वाले का वैल्यू जहाँ 0 होता है, यहाँ पे अपन ने बोला था डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। अभी देख लो अपन भी क्या करेंगे, x³ - x का वेविकर बनाएंगे, तो क्योंकि सिग्नम के सामने पॉजिटिव नेगेटिव 0 ऐसे ही डील करना होता है ना, तो x × x - 1 × x + 1 ये वो फंक्शन हो गया। इसका जो वेविकर है दैट इज़ -1 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखो ध्यान से, आपको पता लग गया कि सामने वाला कि -1 से 0 में पॉजिटिव, 1 से आगे पॉजिटिव, तो सिग्नम का आउटपुट क्या आएगा उस इंटरवल में 1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ,
या आप डिफाइन करके भी बना सकते हैं, बट अब है ना इतनी कंफर्टनेस आ चुकी होगी सिग्नम के लिए। तो इंटरवल स्प्लिट कर दो, -1 0 एंड 1। तो -1 से 0 में एंड 1 से इन्फिनिटी में, -1 से 0 में एंड 1 से इन्फिनिटी में सिग्नम के सामने वाला पॉजिटिव है, तो ग्राफ पे आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन का हिस्सा तोड़ तोड़ के आएगा, ठीक है, राइट। -इन्फिनिटी से -1 और 0 से 1 में नेगेटिव आउटपुट रहेगा x³ - x का, तो सिग्नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, ये आ गया। एंड एग्जैक्ट -1 0 एंड 1 पे क्या हो जाएगा भाई, डॉट आ जाएगा 0 वाला, क्योंकि आउटपुट 0 हो जाएगा। तो अब देखो भाई डिसकंटिन्यूटी कहाँ का आई, -1 पे आई, 0 पे आई, 1 पे आई। ये वही पॉइंट्स है जहाँ पे अंदर वाला 0 हो रहा है। तो अगेन डाउटफुल पॉइंट सिग्नम के कैसे चेक करना है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं कि वही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होते हैं जो डाउटफुल पॉइंट्स है, -1 0 एंड 1। इस केस में क्या है भाई, तीनों की तीनों जो डाउटफुल पॉइंट्स थे वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ चुकी है, राइट। चलिए अब ये जो सिग्नम वाला है 11th वाला, ये आपके लिए रखता हूँ मैं होमवर्क में, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन, f(x) इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 1/3 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शनल पार्ट जब भी आएगा आपके सामने, तो अगेन अंदर वाला इंटीजर जब बनेगा वो अपने डाउटफुल पॉइंट्स होंगे, ठीक है, राइट। तो इसके लिए बट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, FOM2 से इसका ग्राफ बना के बता देता हूँ, क्योंकि ये शिफ्टिंग वाला ग्राफ है, राइट। तो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आता है आपको, ठीक है, वो बना देता हूँ पहले मैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आता है आपको, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ, क्या आता है, ऐसा 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 ऐसा। अब मुझे बताओ यहाँ आप x में क्या घटा रहे हो, 1/3 घटा रहे हो, तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट में या लेफ्ट में, राइट में शिफ्ट होगा, घटाओगे तो राइट में शिफ्ट होगा, राइट। एंड कितने से शिफ्ट होगा, 1/3 से, राइट। तो फाइनल ग्राफ विल बी 0 वाला पॉइंट कहाँ चले जाएगा, 1/3 पे चला जाएगा, राइट। 1/3 से ऐसी लाइन आएगी, 1 वाला पॉइंट 4/3 पे आ जाएगा, ठीक है, फिर 4/3 वाला 7/3 तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि 2 वाला पॉइंट 7/3 पे है। फिर अगला क्या होगा, 10/3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, राइट। चलो इधर कौन होगा भाई, -2/3, ठीक है, एंड ये फिर 1/3 तक अपनी स्लोप 1 वाली लाइन लेके जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आएगी फिर, -2/3, 1/3, 4/3, 7/3, 10/3। तो इसका पैटर्न क्या लिख सकते हैं अपन, 3n + 1/3, 3k + 1/3 है क्या, देखो 3 का मल्टीपल +1, राइट, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स अपने कवर हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू अगर 3n + 1/3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आ गए, ठीक है, राइट। अब देखो इसको दूसरा तरीका एनालिसिस का और क्या है भाई, एक और तरीका बता रहा हूँ। अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट में आपको कंफर्टनेस नहीं है, डील करना अच्छा नहीं लगता, तो ये सबसे बेस्ट होता है दूसरा, x - 1/3 माइनस उसका बॉक्स, ठीक है, राइट। तो अगेन x - 1/3 तो कंटिन्यूस है, तो अब फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स पढ़े थे, कंटिन्यूटी भी पढ़े कि भाई एक अगर कंटिन्यूस है और दूसरा अगर डिसकंटिन्यूस है, तो एडिशन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूस ही आएगा, राइट, डिसकंटिन्यूस ही आएगा। अच्छा डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से आएगी, इसके वजह से आएगी। तो ये खुद जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करेगा, ओवरऑल f(x) की डिसकंटिन्यूटी वहाँ आएगी। अब बॉक्स का रूल है कि अंदर वाला जहाँ इंटीजर है, अब इसमें देखो अंदर लीनियर फंक्शन है, तो अंदर वाला जहाँ इंटीजर होता है ना, दे आर डेफिनेटली व्हाट, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लीनियर मतलब अपना स्ट्रेट लाइन है ना, कांस्टेंट नहीं बोल रहा, ठीक है, कांस्टेंट हटा के कोई भी आड़ा टेढ़ा स्ट्रेट लाइन अगर है, ठीक है, तो वहाँ डिसकंटिन्यूटी आएगी जहाँ अंदर वाला इंटीजर बनेगा, राइट। तो इसके भी पॉइंट्स वही आएंगे फिर, 2/3 -2/3 वगैरह वगैरह, राइट। चलो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसमें वापस से क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में e⁻x है, तो अब आपको क्या है, वापस क्या सोचना है कि भाई e⁻x का फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अपन ने बनाया भी है पहले, राइट, नहीं इसका नहीं बनाया अपन ने, है ना, इसका नहीं बनाया। तो इसको तुम क्या करो, e⁻x माइनस बॉक्स ऑफ e⁻x ऐसे डील करो, ठीक है।
तो अब मुझे बताओ इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ आएगी, किस वजह से आएगी इस फंक्शन की। भाई ये पहला वाला तो बोलेगा भाई मैं तो कंटिन्यूस हूँ, मेरा कोई हाथ नहीं रहेगा डिसकंटिन्यूटी में ग्राफ के, राइट। ये दूसरा वाला बोलेगा भाई मैं डिसकंटिन्यूटी बहुत जगह पे आपको दिला दूंगा, ठीक है, राइट। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, जहाँ जहाँ ई रेस टू एक्स इंटीजर बना, ठीक है। अच्छा, ई रेस टू एक्स का बॉक्स का अपन ने नहीं किया ना क्वेश्चन, एल एन एक्स का कर लिया, ये कर लिया। ई रेस टू एक्स भी देख लो भाई, एक्सपोनेंशियल। ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है आपका, ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा, ठीक है। चलो, तो इसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन है, ज़ीरो तो कभी आता नहीं 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, 1 कहाँ पे होता है, अरे 1 कहाँ होता है, 1 तो ज़ीरो पे होता है ना, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें देखो जब अपन ग्राफ बनाएंगे, ये 0 1 2 3 ये तो हो ही गया, ग्राफ ऐसा था ना ई रेस टू एक्स का, राइट। हाँ, तो अब मुझे बताओ इसमें 2 कहाँ पे होगा, ln2, ठीक है। 3 कहाँ पे होगा, ई रेस टू एक्स को रख दो, आंसर आ जाएंगे आपके ln3, राइट, है ना। अच्छा, तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक अगर मैं देखूँगा तो मुझे बताओ ये ग्राफ बनेगा आपका, एंड इसका आउटपुट 0 से 1 के बीच में घूमेगा, तो बॉक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा उस केस में, बॉक्स का वैल्यू आ जाएगा 0 से 1 में आउटपुट घूमेगा तो 0, मतलब थ्रू आउट क्या रहेगा, इधर से पीछे से 0 वाली लाइन आएगी, ठीक है, एंड 0 पे जाके वो हॉलो। अब 0 पे क्या हो जाएगा 1, 1 से मतलब 1 आउटपुट कहाँ तक रहेगा, 0 से लेके ln2 तक की बात करेंगे तो 1 ही आउटपुट घूमेगा, क्यों, 0 से ln2 में ये ग्राफ रहेगा ई रेस टू एक्स का, आउटपुट 1 से 2 के बीच में घूमेगा, बॉक्स 1 हो जाएगा, ठीक है, राइट। एंड ln2 से ln3, ln2 से ln3 में ये अगेन बॉक्स का आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको पता तो लग ही गया है कि ग्राफ से भी एंड अपने कंसेप्ट से भी कि भाई ई रेस टू एक्स इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग होगा तो देखो ऑब्वियसली उसके आउटपुट्स 0 से 1 आए होंगे, 1 से 2 आए होंगे, 2 से 3 आए होंगे, राइट। तो हर वो पॉइंट जहाँ पे इंटीजर बना आउटपुट, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि फंक्शन जंप कर जाता है, जैसे ही बॉक्स के अंदर इंटीजर आ जाता है फंक्शन का आउटपुट जंप कर जाता है प्रीवियस वैल्यू से, राइट। तो कौन कौन से हो गए भाई डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स, 0 ln2 ln3, एक्चुअली ये 0 को ln1 भी लिख सकते हैं अपन, तो मैं अगर ऐसा लिखूँ कि ln x इज इक्वल टू ln n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए क्या, बिल्कुल, राइट। तो यहाँ पे अपन ने थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज़ किया, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी भी यूज़ किया, एंड बॉक्स की प्रॉपर्टी भी यूज़ की है, राइट। चलो, आई होप क्लियर है। अंदर वाला जहाँ इंटीजर बना ई रेस टू एक्स हो, जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो, वहाँ पे क्या है, आसान रहता है ऑब्जर्व करना कि डिसकंटिन्यूटी पक्का आएगी जैसे अंदर वाला इंटीजर बना, ठीक है। लेकिन साइन एक्स और कॉस एक्स में क्या हो रहा था भाई, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तो एक आधे डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं भी आई, सॉरी डिसकंटिन्यूटी नहीं भी आई, राइट, है ना। ये आपने ऑब्जर्व कर लिया अब, ठीक है। कहाँ पे आप बोल सकते हो कि डाउटफुल पॉइंट्स पे, हर डाउटफुल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी और कहाँ नहीं बोल सकते, ये आपको समझना है भाई। अगर हमेशा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो भाई जहाँ इंटीजर बना वहाँ डिसकंटिन्यूटी आएगी आएगी। लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स जैसा है भाई, घूम के ऊपर से नीचे से ऊपर वापस जा रहा है ना, तो भाई ऐसा फंक्शन अगर है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। वहाँ हो सकता है डाउटफुल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी ना आए, ठीक है, राइट। चलो भाई, एक्स मॉड एक्स प्लस 1/x, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाला केस है। तो इसमें कैसे बात करेंगे, एक्स मॉड एक्स तो भाई सदा कंटिन्यूस है, ठीक है। अभी एक्स मॉड एक्स में भी क्या है भाई, एक्स एक फंक्शन है, मॉड एक्स एक फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूस है, ग्राफ टूटता थोड़ी है, ये भी हमेशा कंटिन्यूस है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। अब ये अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और 1/x अगर डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या हो गया भाई, 1/x के कारण डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है, राइट। तो एक कंटिन्यूस दूसरा डिसकंटिन्यूस, तो ओवरऑल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस बट एट x इज इक्वल टू 0 ओनली। बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या है, दोनों कंटिन्यूस है, तो एडिशन कंटिन्यूस हो ही जाएगा, राइट। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, तो इसका एक ही पॉइंट है x इक्वल टू 0, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 50, चलो हाफ सेंचुरी हो गई अपनी आज, ठीक है।
देखो इसमें क्या बोल रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन फुल स्टॉप द इंटरवल ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। हर एक्स के लिए क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का पंगा है भाई, एफ ऑफ एक्स तो हमेशा कंटिन्यूटी रहेगी उसकी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमेशा कंटिन्यूटी रहेगी उसके जो भी डोमेन है, राइट, है ना। तो अच्छा, फॉर ऑल एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर बोला है, तो भाई थोड़ा सा डोमेन का पंगा भी आएगा यहाँ पे। डोमेन की अगर बात करेंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर इसको क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यूस रहना है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर पे डिफाइन भी होना पड़ेगा पूरे जगह पे, ठीक है। तो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है दैट शुड बी कैसा, सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए तो कंटिन्यूस हो जाएगा। चलो भाई, न्यूमरेटर कंटिन्यूस हो जाएगा, हर जगह पे डिफाइंड होगा, वेरी वेल डिफाइंड, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के, वो भी हर जगह डिफाइंड है, खुद की उसकी ऐसी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स में उसको डिनोमिनेटर का स्थान मिला, इस वजह से उसको ज़ीरो वैल्यू अज्यूम नहीं करना आएगा, ठीक है। तो आपको के ऐसा रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस के कभी भी ज़ीरो ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस के का कैसा टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, अगर कंटिन्यूस रहना है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को, तो क्योंकि जहाँ जी ऑफ एक्स जीरो वहाँ डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स कभी जीरो होना ही नहीं चाहिए, मतलब ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए फिर, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ग्राफ जो है हवा में ही रहना चाहिए, है ना, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये तीन ऑप्शन है उसके पास। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, नेगेटिव हुआ तो चलता है, लेकिन भाई बीच में जीरो तो होगा ही, इसका मतलब, है ना, टच करके गए तो भी एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, राइट, मतलब हवा में होना चाहिए ग्राफ, तो दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, हवा में होना चाहिए, मतलब इसका डी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, डी क्या आ जाएगा इसका, 4k लेस देन जीरो, मतलब के शुड बी नेगेटिव, ठीक है। दूसरा, पहला वाले ने क्या बोला, अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए भाई, लेस देन और इक्वल टू जीरो, राइट। हवा में या टच करके चले जाए ऊपर वाला क्वाड्रेटिक चलेगा, रूट के अंदर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, राइट, एंड ऐसी कोई डिसकंटिन्यूटी की बात नहीं आएगी फिर। चलो, तो भाई ये डी लेस देन और इक्वल टू जीरो में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इसका के आ जाएगा -2 से 2, वे भी कर से सॉल्व कर लेना। इसने बोला -2 से 2, इसने बोला लेस देन जीरो, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, के बिलोंग्स टू -2 से लेके जीरो तक। आई होप क्लियर है आपको आंसर, राइट। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे पैरामीटर बेस्ड अगेन कंटिन्यूटी वाले, ठीक है। सिंगल ओवरऑल इंटरवल में बात किया ना, तो इंटरवल में कैसे डील करना है, देखो पैरामीटर बेस्ड एट अ पॉइंट आपने डील कर लिया, लेकिन पूरे इंटरवल की जब बात आती है तो डाउटफुल पॉइंट्स भी अपने को ही क्या है, हटाने पड़ते हैं कि भाई नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे हटाना है आपको, राइट, कंटिन्यूटी बनानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब जो क्वेश्चन है ये अलग अलग इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वगैरह आपसे यूज़ करवाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा केयरफुल रहना है अभी, ठीक है। अलग अलग देखो, जैसे कंपोजिट फंक्शन का भी एक कंसेप्ट था, डिफाइनिंग कंपोजिट फंक्शन इन डिफरेंट इंटरवल्स, वो भी थोड़ा सा आपको क्या लगता था भाई, डिफ़िकल्ट लगता था, राइट। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी उसी टाइप में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डाउटफुल पॉइंट्स निकालने होते हैं, पूरे 0 से लेके 2 तक के इंटरवल में बात करनी कंटिन्यूटी की, तो डाउटफुल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। एक तरीका ग्राफिकल रहेगा, बट ग्राफ कब बना पाओगे, जब आप डिफाइन कर दोगे। जैसे ये फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे यार बॉक्स ऑफ 2x का ग्राफ बनाना कोई मुश्किल बात है नहीं, है ना, x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है वो, तो रेंज मल्टीप्लाई हो जाती है, याद है, जहाँ 0 होना होगा वहाँ 0 रहेगा, जहाँ 1 होना था, है ना, नहीं 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 नहीं, अंदर मल्टीप्लाई किया है 2x का, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या है वो स्केलिंग वाला कंसेप्ट है, राइट। ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, याद है, ठीक है, राइट। तो ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा तो वो तो बना लेंगे अपन, ठीक है। नीचे वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का है, लेकिन सामने सिग्नम ऑफ -x है, ठीक है, तो वो भी ग्राफ बना लेंगे भाई, बहुत सही, अगर ग्राफ बना लोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं फिर, ठीक है। चलो, तो मेथड 1 ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, पूरा ध्यान से समझना। पहले मैं 0 से 1 में बॉक्स ऑफ 2x का ग्राफ स्केच कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं अपन, बॉक्स ऑफ x का बना लेते हैं,
एंड उसको फिर जैसे साइन 2x होता है क्या करते थे, जहाँ पे पाई बाय 2 है उसको 2 से डिवाइड कर दिया है ना, पाई है वहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, ये जो k होता है x के साथ उससे डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है बिल्कुल, ठीक है। 0 से 1 में आपको बनाना है ग्राफ, ठीक है। तो पहले मैं बॉक्स ऑफ x का बना देता हूँ, 0 से 1 में ऐसा, 1 से 2 में ऐसा, ठीक है। एंड 2 पे क्या हो जाएगा 2। अच्छा ये हो गया बॉक्स ऑफ x। तो बॉक्स ऑफ 2x का क्या हो गया, यहाँ पे बाय 2 कर दो, यहाँ पे भी बाय 2 कर दो, मतलब आपका क्या बन गया ये बॉक्स ऑफ x। 0 से 1 में ही बना बॉक्स ऑफ 2x का ग्राफ, ये सॉरी है ना, 0 से 1 में ऐसा ग्राफ आपका बनेगा बॉक्स ऑफ 2x का, राइट। चलो ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका। अच्छा 1 पे हॉलो है वहाँ पे, तो भाई ये डॉट नहीं आएगा फिर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो सिग्नम ऑफ -x, ये डराने के लिए रखा है यहाँ। आपका x देखो 1 से 2 में रहने वाला है, x अगर 1 से 2 में रहने वाला है तो -x कैसा होगा भाई, -2 से -1, एंड दैट विल बी नेगेटिव नंबर। तो सिग्नम ऑफ -x क्या होगा, माइनस होगा। तो आपको बस माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का बनाना है, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब क्या है, मैं क्या करूँगा, F1 के ट्रांसफॉर्मेशंस अगर याद है अच्छे से तो अपन क्या है उसको केयरफुली बनाएंगे तो सही ही बनाएंगे, राइट। तो ये अपन बना लेंगे। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x की अगर बात करूँगा तो सबसे पहले ये माइनस भूल जाओ, ये बाहर माइनस, पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन बाद में लगाएंगे अपन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x की बात करूँगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ये ग्राफ होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का क्या हो जाएगा, 0/3 1/3 कंप्रेस हो जाएगा, 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3, ठीक है, राइट। तो अपने को पता लग गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का ग्राफ कैसा है, 0 से 1/3 में ऐसा, 1/3 से 2/3 2/3 से 3/3 3/3 से 4/3 4/3 से 5/3 5/3 से 6/3। अच्छा ये 3/3 एक्चुअली कितना है, 1 है, राइट। 4/3 कितना है एक्चुअली, 4/3 है, ये 5/3 है और ये 2 है। अपने को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को 1 से 2 में डील करना है, तो 1 से 2 का ही ग्राफ में अपन बात करेंगे, ठीक है। अच्छा उसने क्या कर दिया, उसको माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर से माइनस मल्टीप्लाई किया, मतलब जहाँ पे आउटपुट मान लो 1 आना था वो -1 तो नहीं आएगा, जिसे हाफ आना था आउटपुट, माइनस लगाने से क्या हो गया -हाफ, तो ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा, उल्टा पुल्टा, बाहर माइनस लगाया तो उल्टा पुल्टा, ठीक है, राइट। सो जो फाइनली मैं यहाँ ग्राफ बनाने जा रहा हूँ 1 से 2 के इंटरवल के लिए, दैट विल बी 3/3 से 4/3 वाला जो है, दैट इज़ 1 से 4/3 इंटरवल, ऐसा स्प्लिट करेंगे अपन, 4/3 से फिर 5/3 एंड 2 तक जाना है तो दैट इज़ 6/3 है ना। तो 1 से 4/3 में क्या होगा, उल्टा पुल्टा से ये आ जाएगा, 4/3 से 5/3 में ये आ जाएगा, 5/3 से 2 में ये आ जाएगा, एंड 2 पे वापस 0 हो जाएगा। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ योर एफ ऑफ एक्स यूजिंग FOM2 वाले ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, राइट। तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर बात करेंगे या फिर पॉइंट्स की बात करेंगे तो कौन कौन से होंगे, ठीक है। चलो देखो भाई कौन कौन से है। सबसे पहले 0 पे बात करेंगे तो 0 पे तो कंटिन्यूटी है, ठीक है, हाफ आ गया है ना, एक पॉइंट कौन सा हो गया, हाफ, यहाँ डिसकंटिन्यूटी है, 1 पे भी है, 4/3 पे भी है, 5/3 पे भी है, 2 पे भी है, राइट। चलिए तो आई होप एनालिसिस आपको क्लियर है कैसे, ठीक है, राइट। हाँ तो ये ग्राफिकल अप्रोच हो गया। अब जिनको ग्राफ डिफ़िकल्ट जाता है उनके लिए एक मेथड, ग्राफ जिनको डिफ़िकल्ट जाता है उनके लिए एक मेथड है, राइट। तो उनके लिए मेथड है वो डाउटफुल पॉइंट्स वाला, डाउटफुल पॉइंट्स की लिस्ट बनाना, ठीक है। कैसे लिस्ट बनाना, पहले देखो डाउटफुल पॉइंट्स की लिस्ट, ठीक है। तो पहले बॉक्स की बात करेंगे, तो अंदर वाला जहाँ जहाँ इंटीजर होगा दे आर आवर डाउटफुल पॉइंट्स। तो मुझे बताओ 2x, x आपका 0 से 1 में है तो यहाँ पे 2x का रेस्ट्रिक्शन रेंज देख लो क्या आएगा, x अगर 0 से 1 तो 2x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 2। तो 2x अगर 0 से 2 होगा तो भाई 2x का आउटपुट जब 0 होगा दैट इज़ आवर डाउटफुल पॉइंट। 2x का आउटपुट जब क्या होगा,
1 होगा, दैट इज़ आवर डाउटफुल पॉइंट। अच्छा 2 कभी होगा नहीं है, ठीक है, बट ठीक है ये एक डाउटफुल पॉइंट हो गया, राइट। हाँ, एंड ये होने के बाद अंदर वाला जहाँ इंटीजर हुआ, x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रही है, डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो x इज इक्वल टू 1 पे भी डाउटफुल पॉइंट आएगा। देखो अपन ने नोट में लिखा था वह डेफिनेशन चेंजेस 1 भी डाउटफुल पॉइंट में आएगा, ठीक है। एंड फिर ये नीचे वाले फंक्शन पे आते हैं, तो सिग्नम वाला तो भाई कोई डिसकंटिन्यूटी वाला डाउटफुल पॉइंट नहीं देगा आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x देगा। तो x अगर 1 से 2 तो यहाँ से 3x का रेंज निकाल लो पहले, ठीक है, 3x कहाँ से कहाँ, राइट। तो मुझे बताओ 3x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 3x बिलोंग्स टू 1 से 2 अगर x था तो हो जाएगा 3 से लेके 6 तक। तो भाई 3x इज इक्वल टू 3, तो चलो x इज इक्वल टू 1 डाउटफुल पॉइंट देगा, 3x इज इक्वल टू 4, इंटीजर आउटपुट जहाँ जा रहा है 5, एंड 3x इज इक्वल टू 6, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, देयर आर डाउटफुल पॉइंट्स। तो इसने क्या बोला, x इज इक्वल टू 0, इसने क्या बोला x इज इक्वल टू हाफ, इसने क्या बोला x इज इक्वल टू 1 डाउटफुल पॉइंट, इसने क्या बोला x इज इक्वल टू 4/3, एंड इसने क्या बोला x इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, इसने क्या बोला x इज इक्वल टू 2। तो ये 6 डाउटफुल पॉइंट्स है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। तो अब कंटिन्यूटी कैसे चेक करें भाई, फंक्शन डिफाइन करते अपन, फंक्शन डिफाइन करके कंटिन्यूटी चेक कर लेते, क्या आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो f of x will be what, पहले तो मैं उसको सिंपलर फॉर्म में ऐसे लिख देता हूँ, बॉक्स ऑफ 2x, एंड सिग्नम का वैल्यू हमेशा माइनस रहना, तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x लिखने वाला है ऐसा, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू क्या है आपका, पहला वाला 0 से 1 में, एंड दूसरा है x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 में, ठीक है। अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट में भी क्या है, मेरे को डिफिकल्ट जाता है डील करना, तो मैं उसको बॉक्स में कन्वर्ट करूँगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x जो है उसको मैं क्या लिखूँगा, 3x माइनस बॉक्स ऑफ 3x, राइट, ऐसे लिख दूंगा। जब भी डिफाइन करना है मैं बॉक्स का हेल्प लेता हूँ, बेसिक डेफिनेशन से जाता हूँ उसका, राइट, तो वो बेटर रहता है डिफाइन करने के एंगल से। चलो तो बॉक्स ऑफ 2x जो है भाई, अब बताओ x जब 0 से 1 में है, तो आपके डाउटफुल पॉइंट्स जो आए ना वैसा इंटरवल बनाने का। डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से, 0, हाफ, 1, 4/3, 5/3, 2, ठीक है, राइट। तो पहले अपन 0 से हाफ में बात करेंगे, x बिलोंग्स टू 0 से हाफ में बात करेंगे, ठीक है। 0 से हाफ में क्या होगा, 2x जो है आपका, बॉक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से हाफ में अगर x है तो 2x 0 से 1 में हो जाएगा, बॉक्स 0 आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब हाफ को ही हाफ पे अलग से बात कर सकते थे, हाफ पे अलग से डिफाइन किया, एंड हाफ से आगे अलग से डिफाइन किया, बट आपको पता है हाफ के आगे और हाफ पे बॉक्स सेम बिहेव करेगा, तो इसीलिए मैं हाफ को यही से कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाफ के आगे 1 तक जा रहा हूँ, है ना। हाफ से 1 तक x अगर है तो 2x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, x अगर हाफ से 1 तो 2x आपका 1 से 2, तो बॉक्स का आउटपुट आ जाएगा 1, राइट। चलिए ये हो गया डेफिनेशन 0 से 1 तक का फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर अपन बात करेंगे तो 1 पे अलग से डिफाइन कर सकते हैं, बट क्योंकि आपको पता है 1 के आगे और 1 पे ये बॉक्स ऑफ 3x जो है एक ही तरीके से बिहेव करेगा, 3x भी एक ही तरीके से बिहेव करेगा, तो कंटिन्यू कर लो आगे। 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे अपन, 4/3 तक। 1 से 4/3 में अगर बात करेंगे अगला डाउटफुल पॉइंट तक, तो आपको पता है 3x जो है, अगर x 1 से 4/3 तो 3x कितना है आपका, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में बॉक्स का वैल्यू क्या आ जाता है, 3, सो फंक्शन विल बिकम माइनस ऑफ 3x माइनस 3, ठीक है, राइट। फिर ऐसे ही अगला इंटरवल 4/3 से 5/3 में बात करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा भाई, 4/3 से 5/3 में, राइट, ये माइनस ऑफ 3x माइनस 4, राइट, एंड x बिलोंग्स टू 5/3 से 2 में बात करेंगे तो माइनस ऑफ 3x माइनस 5, राइट, एंड x इज इक्वल टू अगर 2 पे बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे तो ये 0 ही हो जाएगा, राइट। चलो तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया फंक्शन का, इसका आगे डिफरेंशिएबिलिटी में भी अच्छा खासा काम आएगा आपको, डिफाइन करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हो कि ऐसा डिफाइन होने के बाद
अब आपके जो फंक्शंस बन गए लीनियर कांस्टेंट वगैरह वगैरह, तो जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है, हाफ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, पीछे देखो आगे देखो, वन पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, पीछे देखो आगे देखो, तो डाउटफुल पॉइंट्स आपको जो थे उन्हीं पे डिसकंटिन्यूटी आती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है, राइट। चलो एक चेक करके बता देता हूँ बस मैं, वन पे चेक करके बता देता हूँ। देखो वन के पीछे क्या आउटपुट आएगा फंक्शन का, ये वाला बोलेगा वन आएगा। ठीक है, राइट। वन के आगे और एग्जैक्ट वन पे क्या हो जाएगा, इसमें आप वन पुट करोगे, इसमें वन पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब LHL और RHL मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। फिर 4/3 के लिए इसको और इसको चेक करोगे, 4/3 एक बार पीछे वाले में रखो, आगे वाले में रखो, वैल्यू सेम आती है, देखो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो ये एक तरीका है ना। तो आपको आई होप ग्राफ वाला बेस्ट लग रहा होगा। ठीक है, राइट। अच्छा, मेथड थ्री क्या है, ये डिफाइन करना, वो तो आपने सीख लिया। बिना डिफाइन किए अगर आपको यहाँ पे डील करना था तो फंडामेंटल थ्योरम है आपके पास। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलते हैं भाई, कि या नोट वाले पॉइंट्स है, वो बोलते हैं कि भाई बॉक्स की डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है आपको, जहाँ जहाँ अंदर इंटीजर हो रहा है। ठीक है, वो पॉइंट्स आपने निकाल लिए। तो अब अंदर देखो 2x है, 2x का ग्राफ आपको पता है इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग होता है तो डेफिनेटली 0 से 1 में वो जहाँ जहाँ इंटीजर बनेगा, एक्सट्रीम पॉइंट छोड़ दो जीरो वाला, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करा के ही देगा, राइट। तो हाफ तो आना ही आना है। ठीक है, राइट। अच्छा, फिर 1 पे जब बात करेंगे 1 से 2 के इंटरवल में, यहाँ पर तो देखो बॉक्स ऑफ 3x है, अगेन 3x इज कंटिन्यूस एंड दिस इज डिसकंटिन्यूस। तो भाई ओवरऑल फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी जो आएगी इस वजह से ही आएगी बॉक्स ऑफ 3x। तो बॉक्स ऑफ 3x के अंदर भी देखो 3x इंक्रीजिंग है, तो 3x की अगर बात करेंगे अपन, तो इंक्रीजिंग अगर है तो भाई अंदर वाला जब भी इंटीजर बनेगा आपका आउटपुट जंप करने ही वाला है ऊपर बॉक्स के केस में। सो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होने ही वाली है। तो आप श्योर हो कि 4/3, 5/3 एंड 2 यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी इनके वजह से आने ही वाली है। तो आप ये डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, राइट। बट उसके लिए उतना ग्राफ का इमेज दिमाग में होना चाहिए, राइट, है ना, उतना कंसेप्ट का फील होना चाहिए आपके अंदर, तभी वो आप कर सकते हो, राइट। नहीं तो फिर पूरा एनालिसिस मैंने बता दिया कैसे डील करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। हाँ भाई, इसमें एक और वैरायटी अभी क्वेश्चन नंबर 52 में, मतलब पिछले जैसा ही है। ठीक है, तो अब कैसे डील किया जाए। तो अब देखो भाई, अगेन बॉक्स ऑफ ln(x) है, सामने सिग्नम रखा है और सिग्नम के सामने माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 0.5 है। ठीक है, तो बहुत सारे डाउटफुल पॉइंट्स है। ठीक है, एंड उसमें अगर अपने को डील करना है तो देखो कैसे डील करना है। अब बॉक्स ऑफ ln(x) की अगर अपन बात करेंगे तो ln(x) अंदर वाला इंटीजर कहाँ हो रहा है भाई, अंदर वाला इंटीजर ln(x) जो है कहाँ हो रहा है। ठीक है, एक तो 1 पे हो रहा है, मतलब ln(x) का रेंज बता दो पहले तो क्या है। x अगर 1 से 3 के बीच में है तो ln(x) बिलोंग्स टू हो जाएगा ln(1) से लेके ln(3). अच्छा, तो ln(1) 0 होता है, 0 से ln(3) की अगर बात करेंगे, ln(3) 1 से थोड़ा सा आगे, मतलब बीच में एक इंटीजर और आएगा 1, एंड ln(x) का वैल्यू 1 कब हो रहा होगा, e पे, राइट। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताओ, डाउटफुल पॉइंट्स की जब मैं लिस्ट बनाऊंगा तो ln(x) का कंट्रीब्यूशन पहले लिख दूंगा, डाउटफुल पॉइंट्स। चलो x इज इक्वल टू 1 पे तो 0 हो ही रहा है, x इज इक्वल टू 1 हो गया, जहाँ ln(x) का वैल्यू 1 हो रहा है वो x इज इक्वल टू e हो गया, राइट। एंड फिर ln(x) ने तो इतने ही दिए, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू e। ठीक है, राइट। तो अब सिग्नम की बारी। सिग्नम के इसमें क्या है भाई, सिग्नम के सामने वाला जहाँ पे 0 होता है वो डाउटफुल पॉइंट होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो जहाँ 0 होगा, है ना, वो जहाँ पे 0 होगा वो पॉइंट्स अपने डाउटफुल पॉइंट्स में आ जाएंगे। तो बताओ भाई, x माइनस हाफ है अंदर, वो 0 कहाँ कहाँ हो सकता है। तो x का वैल्यू क्या, x माइनस हाफ जो है, सॉरी 0 नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, ये 0 कहाँ होगा, x माइनस हाफ जो है जहाँ जहाँ इंटीजर होगा, है ना, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0, राइट। तो x माइनस हाफ इंटीजर कब कब हो सकता है, देखो x का वैल्यू आपका 1 से 3 में घूमेगा। तो बताओ भाई, x का वैल्यू
1 नहीं, x का वैल्यू 1.5 चलेगा, 1.5 पे इंटीजर होगा x माइनस हाफ, राइट, है ना। फिर x का वैल्यू और 2.5 भी चलेगा, ठीक है, राइट, क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालूंगा तो क्या आएगा, इंटीजर प्लस 0.5, तो इंटीजर प्लस 0.5 में देख रहा हूँ 1 से 3 में कौन कौन है, राइट, 1.5 एंड 2.5 दो ही मिले। तो और डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन सा है, 3/2 एंड 5/2, राइट, 1 से 3 में अगर बात करेंगे तो चलो इनके डाउटफुल पॉइंट्स की लिस्ट बन चुकी है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर अब कंसेप्ट कैसा है, ये वाला फंक्शन इंटू ये वाला फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके डाउटफुल पॉइंट्स और इसके डाउटफुल पॉइंट्स, क्योंकि मे और मे नॉट वाला केस होता है, दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस है या एक भी डिसकंटिन्यूअस है दोनों में से, तो मे और मे नॉट वाला केस होता है, तो अपने को सब चेक करना है, ठीक है, राइट। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिंगल सिंगल फंक्शन था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बट यहाँ पे अब क्या है, दो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनके खुद के डाउटफुल पॉइंट्स है अलग अलग। अच्छा, एक्स स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो एक्स आपका है 3 से 3.5 में, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा एक्स स्क्वायर का रेंज बता दो, क्योंकि इसका आउटपुट जहाँ इंटीजर होगा उसमें अपने को दिक्कत आएगी। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू आ जाएगा 9 से लेके 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25, अरे बाप रे, तो बीच में बहुत इंटीजर आ रहे हैं। तो जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हुआ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो भाई लिस्ट बन गई यहाँ पे। तो 3 तो वैसे भी आना ही था, डेफिनेशन चेंज हो रही फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की, तो एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू √10, एक्स इज इक्वल टू √11, एक्स इज इक्वल टू √12, ठीक है। ये सारे डाउटफुल पॉइंट्स आ चुके हैं आपके। चलो, मेन यही होता है लिस्ट बनाना। अब इसमें से देखते हैं किस किस पे डिसकंटिन्यूटी आती है, किस पे नहीं आती है, राइट। अब देखो इसमें थोड़ा और अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे, अभी देखो ये पहला दूसरा ही क्वेश्चन है तो इसमें टाइम लो, पूरा इन्वेस्ट करो टाइम, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं भी आराम आराम से ही बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है, राइट। देखो ध्यान से, एक्स का वैल्यू जब 1 से ई में रहेगा या 1 से ई में रहेगा तो ln x कहाँ से कहाँ घूमेगा भाई, इंटरवल कैसे बनाने वो तो समझ में आएगी आपको। 1 से ई में जब रहेगा तो जो ln x है उसका आउटपुट आपका घूमेगा 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक घूमेगा ln x का आउटपुट, एंड ये बॉक्स उसको तुरंत क्या कर देगा, 0, तो आगे का सोचने की ज़रूरत है क्या, राइट। और लकीली क्या हो गया, ये 3/2 देखो आपका जो है 1 से ई के बीच में आता है, ये 5/2 भी क्या होता है, 1 से ई के बीच में आता है। तो भाई आपका इंटरवल बनना था 1 से 3/2, 3/2 से 5/2, 5/2 से ई, ऐसे अपने को धीरे धीरे चलना था। लेकिन ln x ने क्या कर दिया, एक ही झटके में सिग्नम के जो डाउटफुल पॉइंट्स थे वो चाहे कुछ भी हो, है ना, उसके बाजू वाले को 0 कर दिया, ln x का बॉक्स 0 हो गया, तो भाई फंक्शन का आउटपुट भी क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो भाई यहाँ पर एनालिसिस के बाद आपने देखा कि जब एफ ऑफ एक्स अपने को डिफाइन करना था तो आप अगर स्टार्टिंग में देखते तो 1 से 3/2, 3/2 से 5/2 डील करते, 5/2 से ई में जाते, फिर ई से 3 तक जाते, राइट। तो भाई ये तीनों इंटरवल को उसने एक ही इंटरवल में क्लब कर दिया, क्यों, बॉक्स ऑफ ln x 0 हो रहा है, तो सिग्नम का कोई रोल ही नहीं आता वहाँ पे, डराने के लिए रखा है बस, ठीक है, राइट। सो आफ्टर अ वेरी गुड एनालिसिस यू कैन से दैट इफ x इज 1 से e के बीच में, x अगर 1 से e के बीच में है तो अपन क्या बोलेंगे भाई, एफ ऑफ एक्स इज 0, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया अपन ने। नेक्स्ट, अब ई से आगे बढ़ते हैं, ई से 3 तक अगला डाउटफुल पॉइंट 3 है, तो ई से लेके अब 3 तक ही बात कर लेते पूरी। अच्छा, ई और 3, ये मैंने ऐसा एक इंटरवल बना दिया, ई से 3, ई से 3 में क्या हो जाएगा भाई, ln x का जो आउटपुट होगा वो 1 से लेके ln 3 होगा, तो बॉक्स उसका 1 हो जाएगा। एंड सिग्नम की अगर बात करेंगे तो ई से 3 में ये जो भी नंबर होगा ये नॉन ज़ीरो ही होगा, नॉन ज़ीरो होगा तो फ्रैक्शनल नॉन इंटीग्रल होगा, मतलब ई से 3 के बीच में है, ठीक है ना। तो अगर ये नॉन इंटीग्रल होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट आएगा, सामने माइनस आने से वो क्या हो जाएगा आपका -1, सिग्नम क्या हो जाएगा -1। सो ln x का बॉक्स का आउटपुट 1 एंड सिग्नम का आउटपुट -1, तो ये डेफिनेशन हो गया ई से 3 में। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, 3 से आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब एग्जैक्ट 3 पे भी देख लो क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफाइन करना है अपने को। तो अगेन मेरा एनालिसिस का तरीका वही रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एनालिसिस थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है, राइट। तो एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूँगा तो 3 से आगे कहाँ तक रुकना पड़ेगा मुझे,
3 से √10 तक, है ना। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका 9 से 10 हो जाएगा तो बॉक्स 9 हो जाएगा, सो फंक्शन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। फिर √10 से लेके √11 तक योर फंक्शन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 10, ठीक है। एंड देन √11 से लेके √12 तक अगर बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11, ठीक है। एंड एक्स अगर आपका √12 से लेके 12.5 तक 25 मतलब 3.5, सॉरी √12.5 नहीं 3.5 तक अगर जाएगा, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट भी लगाया, तो फंक्शन विल बिकम व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। So this is the definition. Now you can check all points where definition of f of x changes, right? And उसके बाद जो है अपन क्या करेंगे भाई, ये होने के बाद एक छोटा सा तरीका क्या था कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो अगेन मैंने आपको क्या बताया था, फंडामेंटल थ्योरम से भी आप डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। तो बॉक्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 3 से आगे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो भाई 3 से लेके ऑब्वियसली यहाँ डिसकंटिन्यूटी आती जानी है, तो ये सारे पॉइंट्स तो वैसे भी डिसकंटिन्यूटी में आने ही वाले, कौन कौन से, √10 हो गया, ठीक है, √11 हो गया, √12 हो गया, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आने ही वाली है, राइट। पीछे वाले में रख के चेक कर लो, आगे वाले में रख के चेक कर लो, वैल्यू अलग अलग आनी ही है, राइट, है ना। अच्छा 3.5 पे नहीं आएगा कुछ डिसकंटिन्यूटी का हिस्सा, राइट, है ना, तो ये डाउटफुल पॉइंट हो गया। अच्छा 3 पे क्या हो रहा था, डेफिनेशन चेंज हो रहा था, तो 3 पे आप फिर यहाँ से चेक कर लो 3 पे क्या होगा, है ना। 3 पे अगर बात करेंगे पीछे तो -1 है और आगे बात करेंगे तो 0 है, तो 3 भी डाउटफुल पॉइंट्स जो था डिसकंटिन्यूटी में आ गया, ई पे भी आ जाएगी, ठीक है, राइट। तो ये सारे आपके डाउटफुल पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलो तो नीचे वाले पार्ट के लिए मैंने बस ट्रिक बता दी कि भाई डिफाइन नहीं भी करते या डिफाइन करके भी किया तो ठीक है, अच्छी बात है, राइट। तो जो भी आपको बेटर लगता है कि भाई पूरा डिफाइन करना ही अच्छा है, एंड देन आराम से एक एक इंटरवल की डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। अपन ने 2 इंटरवल 3 इंटरवल वाले किए, ये बहुत सारे इंटरवल हो गए, तो यहाँ पे एक एक है ना पॉइंट पे अपन जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रहा है चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए तो इसी के ऊपर एक होमवर्क में क्वेश्चन है, लिख लीजिए, है ना, एंड कर लीजिए सॉल्व, एंड देन बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।